Hello everyone, welcome to Mindtech classes. Today we are going to learn grade 8 maths chapter first, a square and a cube roots. Let's start. Figure it out. Question first. Which of the following numbers are not perfect squares? Okay. बच्चा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज जो हमारे जो डिजिट है ना 0 2 3 7 8 जिनके एंड में आते हैं ना वो हमारे क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है राइट। एंड जिनके एंड में 2 जीरोज या 4 जीरोज आते हैं वो क्या है हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। अब बच्चा आपको डाउट हो रहा होगा कि पहले हमने क्या बोला है कि ज़ीरो क्या है परफेक्ट स्क्वायर क्या है नहीं है, बट अब क्या है कि बोल रहे हैं कि जो ज़ीरोज़ है वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। बट इसमें मैंने क्या बोला है एक सिंगल ज़ीरो की बात की है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ बच्चा कि 2 ज़ीरोज़ एंड 4 ज़ीरोज़ यहाँ पे आ रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है राइट। एंड बच्चा 1 4 5 6 9 जो ये वाले डिजिट है ना जिनके एंड में आते हैं वो क्या है हमारे परफेक्ट स्क्वायर है राइट। अभी बच्चा हमें फर्स्ट जो दिया हुआ है वो हमारे पास है 2032। अब बच्चा जो 2032 है इसके एंड किससे हो रहा है 2 से हो रहा है ना, तो 2 हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे नो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एंड सेकंड है बच्चा हमारा 2048 राइट। अब इसके एंड में बच्चा 8 आ रहा है तो हमने क्या बोला है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज के बच्चा जो 8 है ना हमारा वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे नो राइट। एंड थर्ड क्या है बच्चा 1027। अब इसके बच्चा एंड किससे हो रहा है 7 से ना, तो 7 भी क्या है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है राइट। फोर्थ क्या है बच्चा हमारा 1089। अब देखो जो 9 है हमारा है ना इसका एंड किससे हो रहा है बच्चा 9 से हो रहा है, तो 9 क्या है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे यस कि ये हमारा क्या है परफेक्ट स्क्वायर है राइट। सेकंड क्वेश्चन विच वन अमंग 64 स्क्वायर 108 स्क्वायर 292 स्क्वायर 36 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। ओके नाउ अभी बच्चा हमने आपको पता ही होगा कि जो 1 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 सॉरी, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये हम सबको पता ही है कि ये इन सबके क्या होते हैं स्क्वायर होते हैं ओके। अब बच्चा क्या है देखो अब जिनके एंड में क्या है जो इसमें 1 आ रहा है ना, और जिसमें क्या है देखो पहले ध्यान से देखो इसमें 1 का स्क्वायर क्या है 1 है ना। अब इसमें 9 का स्क्वायर क्या है 81 है। अब जो 1 है और 9 है बच्चा इनके एंड में क्या आ रहा है 1 आ रहा है ना, तो ये क्या हो गई जो 1 और 9 है ना, ठीक है। और क्या है क्या ये कि 1 और 9 पर एंड जिस पे हो रहा है ना वो क्या है स्क्वायर में लास्ट में क्या होगा उसका 1 होगा ओके। अभी देखो कि जो 2 और 8 है देखो इधर बच्चा यहाँ पे जो 2 और 8 है बच्चा इनका एंड 4 पे हो रहा है ना, तो बच्चा अभी नेक्स्ट देखो जो 3 और 7 है हमारा, देखो कि जो 3 और इधर 7 है बच्चा ये कहाँ पे एंड हो रहा है इनका 9 पे हो रहा है ठीक। अभी 4 और 6 है बच्चा इनका एंड किस पे हो रहा है 4 है हमारा देखो और 6 है ना, इन दोनों के एंड हमारा किस पे हो रहा है बच्चा 6 पे हो रहा है ना। और जो 5 है उसका एंड हमारा किस पे हो रहा है 5 पे हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब बच्चा क्या है उन्होंने हमसे क्वेश्चनिंग क्या पुट की है, उन्होंने बोला है कि हैज़ लास्ट डिजिट 4 है ना। अब 4 डिजिट का बोला उन्होंने, तो 4 डिजिट देखो बच्चा 4
डिजिट उन्होंने नंबर दिए हुए हैं, हमें गिवन है नंबर। एक तो है 64, एक है 108, एक है 292, एक है 36। ठीक है, अब हमने बच्चा क्या किया है, 4 बोला उन्होंने। अब इधर देखो, अभी हम करके गए हैं कि जो 4 है ना वो किस पे आ रहा है, 2 और 8, मीन्स कि जिसका एंड है बच्चा, जिसके एंड पे 2 और 8 आ रहा है ना, वो हम करेंगे। देखो ध्यान से देखो, इसमें किस पे 2 और 8 आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 64 पे नहीं, 108 पे आ रहा है, यस। ठीक है, अभी 292 पे आ रहा है, यस। 36 पे आ रहा है, नो। ठीक है, तो बच्चा हमारे क्या हो गए, कौन से नंबर हो गए हमारे, 108 एंड 292। ओके, अभी बच्चा थर्ड वाला, गिवन 125 स्क्वायर is equal 15625, what is the value of 126 square, राइट। अभी बच्चा इसके ना हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसमें से कौन सा ठीक है, राइट है। ठीक है, अब इसको देखते हैं बच्चा करना कैसे है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है बच्चा, हमें क्या गिवन है कि जो 125 का स्क्वायर है ना, वो हमें गिवन है कि वो कितना है, इतना है ना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, हमने क्या फाइंड करना है कि जो 126 की स्क्वायर है हमने वो फाइंड करना है, राइट। अभी देखो ध्यान से देखना, अभी ये तो हमको दिया हुआ है ना, गिवन है कि 125 की स्क्वायर ये हमें, ये हमने कर लिया है ना। और हमने क्या किया बच्चा कि 126 है ना हमारा, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। अभी हमने बच्चा एक किया था कि प्रॉपर्टी में क्या था कि किसी भी नंबर का जब भी स्क्वायर निकालना है होता है ना हमने, तो उसमें ना जो ओड नंबर होता है उसको हम ऐड करते हैं, राइट। तो बच्चा अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 को 3 को, और नंबर्स कौन से होते हैं बच्चा, जैसे 1 हो गया है ना, 3 हो गया, +5 +3, इनको ना बच्चा हमने ऐड करना, मीन्स प्लस करना है। ओके, अब 1 + 3 + 5 + 7, ठीक है। कब उन्होंने पूछा क्या था हमें, 126 पूछा था ना, 126। तो बच्चा हम इसको देखो, अब अगर हम ऐसा कंटिन्यू इसको करते रहेंगे, +9 +11 +13 +15, तो बच्चा बहुत लेंथी चला जाएगा आपका, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बच्चा इसको निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड है, क्या है कि ओड नंबर को प्लस करो, और बच्चा 126 फाइंड करना है तो 126 ओड नंबर तक ले लिया, है ना। तो एक हमने और किया था बच्चा कि जब भी ये करते हैं ना हम, तो इसमें क्या करते हैं, हमारा जो भी नंबर होता है ना उसको 2 के साथ ना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें से ना 1 को हम माइनस कर देते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2n-1। ओके, अभी 2 है बच्चा हमारा, n क्या है हमारे पास, n हमारा क्या है, 1 to 6 है। ओके, अब n में हम 1 to 6 की वैल्यू मतलब लिख देंगे n, एंड उसमें ना 1 माइनस कर देंगे। ओके, अब बच्चा जब आप 2 को 1 to 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 252। और उसमें बच्चा हमने क्या करना है, -1 करना है। अगर आप -1 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 251, राइट। यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे देखो, आगे क्या है बच्चा, देखो अब हमने ये चीज़ फाइंड कर ली है ना। अब उन्होंने हमें क्या गिवन किया था कि 125 का स्क्वायर हमारे पास इतना है, राइट। यहाँ पे हमने लिख लिया। आगे देखो बच्चा, हमने क्या किया था कि ओड नंबर करना है ना हमने प्लस, तो बच्चा हम ओड नंबर करेंगे 1 + 3 + 5 + 7, मीन्स बच्चा जैसे हमने 1 to 6 का निकाला था, है ना, तो वैसे ही हम इसको निकाल कर देखते हैं, ये भी तो ऐसे ही आया होगा ना। तो इसको निकाला बच्चा, 1 to 5 तक किया हमने, ठीक है, यहाँ पे, राइट। आगे बच्चा क्या है, देखो इसमें जैसे ये वाला किया था सेम वैसे ही ये वाला करेंगे, बट इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यू आई थी ना 1 to 6 की, वो कितनी आई थी हमारे पास, 251 आई थी ना, ये हमने निकाली थी, राइट। इसमें बच्चा इसको हम ना प्लस कर देंगे। ओके, अब देखो हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन में देखो बच्चा हमारे पास जो 4th ऑप्शन है ना वो आ रहा है ना इसमें, तो आप इस पे क्या करोगे, ये आपका राइट ऑप्शन है, राइट। अभी बच्चा 4th वाला देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ आ स्क्वायर
हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से फिर से एक बार सुनो, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर की बात हो रही है, हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। ओके, अभी बच्चों देखो एरिया हमें क्या है, एरिया हमें गिवन है ना 441 मीटर, है ना। तो बच्चा हमने एरिया लिख लिया, साइड हमें पता नहीं है ना, हमने एक बार ऐसी लिख लिया। और एरिया क्या होता है बच्चा, साइड इनटू साइड होता है, राइट। अभी क्या करेंगे बच्चा, हम ना इसको फाइंड करने के लिए ना हम जो 441 है ना इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, राइट। अभी प्राइम फैक्टराइज तो आई थिंक आपको करना आता होगा। देखो कैसे करते हैं बच्चा, 441 है यो, है ना, वो कहाँ पे जा रहा है, 3 के टेबल 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं ये, है ना, 3 के टेबल पे जाएगा। बच्चा जब भी हम ना 3 के टेबल पे करते हैं, देखो 3 1 ज़ा 3, 1 आया कैरी 4, है ना, 3 4 ज़ा 12, फिर 2 आया कैरी 1, कहाँ पे गया जे 7 पे गया, है ना, फिर आगे फिर से 3 पे जाएगा, है ना, 3 4 ज़ा 12 होते हैं, 2 आया कैरी 7, फिर बच्चा 9 पे चला गया ये। ओके, आगे देखो 49 आ रहा है ना, 49 3 के टेबल पर नहीं जाएगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, 7 के टेबल पर, 7 7 ज़ा 49। उसके बाद 7 किस पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, ठीक, राइट। ये हमने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टराइज इसके निकालिए। अब बच्चा 441 के हमने क्या प्राइम फैक्टराइज निकाले, 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, राइट। अब बच्चा ये स्क्वायर कर रहे हैं ना हम, तो स्क्वायर में क्या होता है कि जो दो दो हम क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना, पेयर्स। तो बच्चा 3 इंटू 3 हो गया, 7 इंटू 7 हो गया। अब 3 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, और 7 को भी हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम बच्चा 3 इंटू 7 को स्क्वायर लिख देंगे तो भी क्या है हमारा, राइट, क्या हम लिख सकते हैं ना ये। ओके, तो हमने ये लिख लिया। अब बच्चा 7 3 जा 3 7 जा कितने होते हैं हमारे, 21, 21 की स्क्वायर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बच्चा एरिया का जो साइड होता है ना वो एरिया साइड का स्क्वायर ही होता है, राइट। तो अभी बच्चा हमारा आंसर क्या आ गया, 21 स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, find the smallest square number that is divisible by each of the following numbers 4 9 and 10। ओके, नाउ क्या बोला बच्चा उन्होंने हमें, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 4 9 एंड 10। बच्चा उन्होंने क्या बोला है कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, है ना, फाइंड करो। कैसे कि जो डिविजिबल हो, मतलब डिवाइड हो, कौन से नंबर पे, 4 पे भी, 9 पे भी एंड 10 पर भी, राइट। अभी बच्चा ये कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा देखो है हमें कि अगर 4 को लेते हैं हम, है ना, 4 को लेते हैं, 4 किस पे जाएगा, अगर 4 को लेते हैं तो बच्चा 9 भी इससे बड़ा हो गया और 10 भी, है ना, इसको हम नहीं ले सकते। तो बच्चा अगर 10 को लेते हैं हम, 10 क्यों करके देख लो, अगर हम 10 को लेते हैं ना तो 10 किस पे जाएगा बच्चा, 10 4 के टेबल पे भी नहीं जाएगा, 9 के टेबल पे नहीं जाएगा, सिर्फ 10 के टेबल पे जाएगा, तो ये भी हम नहीं ले सकते, राइट। अब बच्चा अभी करना क्या पड़ेगा हमें ना, इसका ना तीनों का क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। ओके, और बच्चा ओके चलो प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइज में ना 4 9 10 है, राइट। अभी बच्चा देखो, अब 2 के टेबल पे 4 भी जाता है, 9 नहीं जाता, बट 10 भी जाता है ना, तो ये दोनों जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 के टेबल पर लेकर जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 9 को ऐसे लिख दो एज इट 10। ओके 10 है तो बच्चा 2 5 ज़ा 10, राइट। अभी फिर देखो किस पे जाएगा, अभी तीनों किसी एक टेबल पे तो जाते नहीं, पहले 2 पर लेके जाते हैं, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 9 5 एज इट वैसे लिख दिए। आगे बच्चा फिर हम 9 वाला सॉल्व करते हैं, 3 पे टेबल पे जाता है 9, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 वैसे लिख दिया, राइट। अभी 3 का टेबल पे फिर जाएगा बच्चा, क्योंकि 3 के टेबल पे 3 जाता है ना, 1 1 5 फिर ऐसे लिख दिया। अब बच्चा 5 रह गया तो 5 के टेबल पे जाएगा 1 1 1, जो तीनों हमारे क्या आ गए 1 1 1।
ओके। अभी देखो बच्चा, इसके हम ना फैक्टर बना लेते हैं ना। ये देखो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके। अभी बच्चा अगर इनका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम निकालते हैं, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 180, राइट। बट हमें उन्होंने क्या बोला बच्चा, ओके 180 आएगा, है ना। तो बच्चा ओके, तो हमें ना इधर देखो, ध्यान से देखो कि जो हमारे 2 के स्क्वायर बन रहे हैं वो भी आ रहे हैं स्क्वायर, और जो 3 के वो भी स्क्वायर, बट 5 जो अकेला है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, अगर बच्चा इसको इसमें ना हम एक और 5 को ऐड कर दे, है ना। अब एक 5 को और ऐड कर दे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 900 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और उन्होंने बच्चा हमसे ही पूछा भी यही है कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि हमारा एक मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन सके, ठीक है। तो बच्चा 900 क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अभी बच्चा 6 क्वेश्चन, find the smallest number by which 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square root of the product. Now क्या बोला बच्चा उन्होंने कि find the smallest number by which 9408 okay must be multiplied so that the product is a perfect square. Find the square roots of the product. हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट्स फाइंड करनी है प्रोडक्ट की, राइट। तो पहले बच्चा हमें ना प्राइम फैक्टराइज बनाने पड़ेंगे, ठीक है, इस वाले नंबर के, ओके। तो प्राइम फैक्टराइज बनाते हैं। 9408, ये बच्चा 8 है पीछे, तो बच्चा ये किस पे जाएगा, 2 के टेबल पे, है ना। बच्चा 2 के टेबल पे जाकर हमारा कितना आ जाएगा, 4704। फिर बच्चा देन ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे जाने के बाद बच्चा फिर से आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2352। फिर 2 के टेबल पे जाएगा तो बच्चा आंसर आ जाएगा 1176। फिर 2 के टेबल पे जाएगा तो बच्चा 588। देन 2 के टेबल पे जाएगा 294। देन 2 के टेबल पे जाएगा 147। अब देखो बच्चा, अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा क्योंकि इसके पीछे क्या आ गया, लास्ट डिजिट 7, राइट। अभी वे किस पे जाएगा, 3 के टेबल पे। 3 के टेबल पे जाएगा तो बच्चा क्या आ जाएगा आपका 49। अब 49 7 के टेबल पर जाता है ना। तो बच्चा 7 के टेबल पर 49 कहाँ पे जाता है, 7 7 जा, तो बच्चा यही आ गया। अब 7 जो है बच्चा 7 के टेबल पे जाएगा तो 7 1 जा 7, ओके। अभी इसके बच्चा देखो फैक्टर देखते हैं क्या क्या बन रही है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये हमारे क्या बन रहे हैं बच्चा, यहाँ पे जो बनाया है ना हमने। चलो देखते हैं इसको। अच्छा, ये 2 बन रहा है हमारा, ये 2 बन रहा है हमारा, ये 2 बन रहे हैं, बट 3 एक ही है, बट 7 बन रहा है ना, सिर्फ 3 नहीं बन रहा है। तो बच्चा इनको जब इन सबको ना हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 9408। अब इसमें अब 3 को क्या कर देंगे हम ना, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो बच्चा 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि देखो बच्चा हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, तो एक 3 कम था, तो बच्चा 3 को हम क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 28224, राइट। अभी इसमें बच्चा हमने क्या करना है, देखो अब 28224 है, ठीक। अब बच्चा ये वाला है आपका, इसका ना हमने रूट निकालना, मतलब कि इसका परफेक्ट निकालना है ना, परफेक्ट स्क्वायर। अब फिर से बच्चा इतना बड़ा हम इसको प्राइम फैक्टराइज तो फिर से नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा इतना बड़ा हम पहले ही करके आए हैं ना, और हमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे बनाया ना इसी से हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आगे देखो कैसे हो जाएगा बच्चा, 2 2 ज़ा, देखो ये 2 थे, 2 की स्क्वायर 2 लिख दी है ना, पावर हमने इधर 2 का 2 लिख दिया, इधर 2 का इसका भी 2 लिख दिया, 7 का भी 2 लिख दिया, एंड 3 का भी 2 लिख दिया। अब बन गया ना पूरा सही, राइट। अभी देखो बच्चा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3, क्या इनकी पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना,
यस लिख सकते हैं। अभी बच्चा देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ओके। अब 7 3 ज़ा 21, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर बच्चा हमारा कितना आ गया, 168 की स्क्वायर आ गया। अब हमने बच्चा ये वाला इसका निकालना था 28224, तो बच्चा ये हमारा आंसर आ गया कि इसका परफेक्ट कितना निकल आया हमारा स्क्वायर रूट 168, और हमने यही क्या करना था बच्चा, फाइंड करना था, राइट। अभी बच्चा 7th क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट है बच्चा हमारा 16 एंड 17, एंड सेकंड है हमारा 99 एंड 100। चलो बच्चा देखते हैं, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। क्या करना है हमने कि हाउ मैनी नंबर लाइज बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन नंबर्स के बीच में बच्चा कौन सी लाई करती है ना हमारे स्क्वायर्स। देखो अभी क्या है बच्चा 16 और 17 है ना हमारे बीच। अब 16 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि उन्होंने स्क्वायर की बात की है बच्चा, 16 का स्क्वायर लिख लिया, 17 का स्क्वायर लिख लिया, राइट। अभी हमने पहले एक किया था ना कि 2n वाला किया था ना हमने, लास्ट सम में भी करके गए हैं ना। तो बच्चा जब भी ये ऐसा स्क्वायर हमने फाइंड करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि 2n ले लेते हैं ना। 2 को बच्चा हम जो भी हमें ना नंबर दिया होता है वो नंबर बच्चा जो स्मॉल नंबर है। अब 16 एंड 17 में स्मॉल नंबर कौन सा है, 16 ही है ना। तो बच्चा 16 को हम 2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा भी लिख सकते हो और आप ऐसा भी लिख सकते हो, ओके, दोनों ही सही है, राइट। अभी बच्चा कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 32, राइट। अभी सेकंड पार्ट भी बच्चा सेम ही है, 99 एंड 100। अब फिर से बच्चा इसमें 100 और 99 में सब स्मॉलेस्ट कौन है, मतलब स्मॉल कौन है, 99 नहीं है। तो बच्चा 99 को 2 के साथ कर लेंगे या फिर 299 कर लेंगे, कैसे भी कर लो, सेम आंसर आ जाएगा 198। ये आपका क्या आ गया आंसर, राइट। अभी देखो बच्चा नेक्स्ट 8th, इसमें देखो बच्चा इन द फॉलोइंग पैटर्न फिलिंग द मिसिंग नंबर। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल 13 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल, क्या दिया उन्होंने, फिल दिया है ना, फिलअप दिया और स्क्वायर लगा दिया। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस डैश है हमारी, स्क्वायर लिख दिया और फिर से इज इक्वल के बाद भी हमारी फिलअप है ना, यहाँ पे 2 फिलअप है, यहाँ पे 1। अब हमको बच्चा फाइंड करने की ये हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे क्या क्या आना है ना। तो बच्चा ये पैटर्न है, हमें पैटर्न को देखना पड़ेगा, पैटर्न कैसे है। आप पहले तो देखो ये वाली हमने फिलअप को ना फिल करना है, वो कैसे करना है ध्यान से देखो। अब पैटर्न को देखो बच्चा, सभी पैटर्न ध्यान से, कि 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 के बाद क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 12 के बाद क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो बच्चा 20 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 21 स्क्वायर, राइट। अभी देखो बच्चा नेक्स्ट वाला 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या हो गया बच्चा, ये तो हमने कर लिया, ये तो पैटर्न हमने देख लिया कि एक एक क्या हो रहा था, यहाँ पे प्लस हो रहा था ना, 1 1 को हम प्लस कर रहे थे ना। बट यहाँ पे बच्चा 2 फिलअप गया, अब हमारे पास ये तो है नहीं, हमने फाइंड करना है। तब फिर से पैटर्न को चेक करते हैं हम कैसे, देखो 1 2 ज़ा कितने होते हैं बच्चा, 2 होते हैं ना, 3 2 ज़ा कितने होते हैं, 6 होते हैं है ना, 4 3 ज़ा कितने होते हैं, 12 होते हैं, 5 4 ज़ा कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो बच्चा 10 9 ज़ा कितने होंगे, यहाँ पर हमारे 90 होंगे, राइट। अब आगे वाला तो हमको पता ही है कि इसमें हमने एक 1 को क्या करना होता है, ऐड, राइट। तो बच्चा 90 आया है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 91, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ द टाइनी स्क्वायर। बच्चा देखो यहाँ पे ना छोटे छोटे एक स्मॉल से हमको क्या दिए हुए हैं, स्क्वायर दिए हुए हैं है ना। इन स्क्वायर्स को चलो पहले इस तरफ से देखते हैं, काउंट करते हैं, फिर इस तरफ से, राइट।
चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस साइड में कितने आ रहे हैं हमारे पास 9, राइट। इस साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस साइड पे भी क्या आ रहे हैं बच्चा हमारे 9 आ रहे हैं, राइट। अभी देखो ओके, टोटल स्क्वायर हमारे कितने आ रहे थे बच्चे 9 9 आ रहे थे ना हमारे, ओके। कितने आ रहे थे 9 उस साइड आ रहे थे और 9 ही उस साइड आ रहे थे, राइट। तो बच्चा 9 मल्टीप्लाई 9 करे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 81। अब बच्चा टोटल स्क्वायर हमारा कितना आ गया 81, राइट। अभी बच्चे इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना इसकी, क्योंकि उन्होंने बोला ना हमको कि प्राइम फैक्टराइजेशन। ध्यान से देखो फिर से क्वेश्चनिंग, यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन बोला उन्होंने, राइट। ओके, तो बच्चे इसका करो, ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा तो 3 के टेबल पे जाएगा, तो 3 के टेबल पे गया तो बच्चा हमारे पास कितना आ गया 27 आ गया। फिर 3 के टेबल पे जाएगा तो बच्चा 3 9 27 होते हैं। फिर 9 कहाँ पे जाएगा, फिर 3 के टेबल पे जाएगा, 3 3 9 होते हैं बच्चा। फिर 3 के टेबल पे जाएगा, कितना आ गया 3 1 3, ओके। अभी 81 के हमारे पास कितने आ गए बच्चा 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3, ये हमारे क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स। उन्होंने यही पूछा था, हमने कर दिया। बट बच्चा कभी अगर आपके क्लास में जो टीचर्स है ना आपको ये बोल दें कि बच्चा आपने ये तो कर दिया, बट आप जो बॉक्स है ना ये आपका एक स्क्वायर बना हुआ ना, इसके अंदर भी वो लिखो कि ये कितने इसमें छोटे छोटे स्क्वायर बने हुए हैं। तो बच्चा कितने हैं 5 इधर है 5 इधर, कितने हो गए बच्चा 25। तो आपने क्या करना है 25 को ना, हमने कितना आंसर निकाला था 81 ना, राइट। 81 को ना आप 25 से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, और जितना भी इसका आंसर आएगा ना वो आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, राइट। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़।